बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मर्जर से रिलेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रेम एंड फिक्रिया और सोल ट्रेडर्स के फ्रेम एंड फिक्रिया जो है ये सोल ट्रेडर्स हैं। दे रन देयर इंडिपेंडेंट बिजनेसेस। दे एग्रीड टू मर्ज देयर टू बिजनेसेस इनटू ए पार्टनरशिप के इंडिपेंडेंट बिजनेसेस को मर्ज कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर ऑन 1 अक्टूबर 2017। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली के पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ्रेम एंड फिक्रिया सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2017 वर एज फॉलोज कि ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी दोनों की। इफ्रेम जो है उसका नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, फिक्रिया के दिए हुए हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ये टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। कैपिटल दिए हुए हैं 60,000, 120,000 और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 8,000, $18,000 की। द एग्रीड वैल्यूएशन फॉर द मर्जर वर्क, एग्रीड वैल्यूएशन मर्जर की ये है कि नॉन करंट एसेट्स 55,000 और 115,000 के होंगे। 55,000 का मकसद है कि ये 45,000 के नॉन करंट एसेट्स थे। कहते हैं अब जब मर्ज होगा तो 55,000 होंगे। इसका मकसद है 10,000 का प्रॉफिट हो गया। नॉर्मली ये होता है कि मर्जर कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप एडमिशन हो रही होती है, रिटायरमेंट होती है, तो इसमें बिज़नेस को रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि जो प्रॉपर जिस टेन्योर में इन्होंने काम करा उसका ड्यू क्रेडिट इनको मिले। अगर अप्रिसिएशन हो गई है तो वो मिले और फेयर वैल्यू नए वाले बिजनेस के अंदर आए। तो मार्केट में क्योंकि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई थी इसलिए फिर इफ्राइम को फ़ायदा हो गया 10,000 का। वैराज अगर हम ज़िक्रिया को देखें, फिक्रिया को देखें तो फिक्रिया में 110,000 से 115,000, इसको भी 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन पे। इन्वेंट्रीज़ 8,000 है, इसकी इन्वेंट्रीज़ कितनी थी देख लेते हैं। 7,500 थी, ये 8,000 हो गई। इसका मकसद है 500 का यहाँ इसको फ़ायदा हुआ। और यहाँ देख लेते हैं इसको, ये 11,500 की 100 की इन्वेंट्रीज थी, 10,500 रह गई तो 5,000 का लॉस हो गया। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई तो 5,000 का लॉस है आपको। गुडविल ये कहते हैं कि 10,000 की गुडविल इसको मिलेगी और 6,000 की गुडविल इसको मिलेगी। और गुडविल भी क्योंकि इंडिपेंडेंट इनके अच्छे बिजनेसेस हैं, कस्टमर्स बेस अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी है, तो उसका अगर गुडविल मैं ऑलरेडी बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ वो देख लीजिएगा। तो गुडविल एनी हाउ इनको ये मिली है। ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट दियर बुक वैल्यू। बाकी जितने एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पर। ट्रेड रिसीवेबल की बुक वैल्यू होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बुक वैल्यू ही होती है और करंट लाइबिलिटीज़ की भी बुक वैल्यू होगी। इन जगहों पे चेंज आया है इन्वेंट्रीज और नॉन करंट एसेट्स में। गुडविल विल नॉट बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गुडविल जो है रिटेन्ड नहीं होगी। रिटेन्ड नहीं होने का मकसद है कि क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी 10,000 है, इसकी 6,000, ये 16,000 हो गई और ये इक्वली क्योंकि रिटेन्ड नहीं होगी तो 8,000 के हिसाब से इनके कैपिटल से माइनस हो जाएगी। पहले प्लस होगी इनके कैपिटल में और बाद में फिर माइनस हो जाएगी। ये गुडविल की ट्रीटमेंट होती है कि गुडविल इनिशियली जब आपको मिलती है और रिटर्न अगर नहीं कर रहे हैं तो जो न्यू रेशो है आपकी उसके हिसाब से उसको उनके कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। यहाँ जो रेशो है वो इक्वली है तो जो 16,000 की गुडविल है वो फिर इक्वली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनके कैपिटल को कम करेगी। कहता है प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द पार्टनरशिप एट 1 अक्टूबर 2017 के ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनाना है। तो ओपनिंग फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये कर लें, कैपिटल अकाउंट्स इनके कैलकुलेट कर लें। बैलेंसबिलिटी देखें, ये कैपिटल्स आपको गिवन है 60,000, 120,000 के यहाँ गिवन था आपको। कैपिटल देख रहे हैं 60,000, 120,000, ये क्योंकि गिवन था तो आपने यहाँ लिख दिया ला के। इसमें गुडविल प्लस कर लें। जो कैपिटल है आपका उसके अंदर गुडविल प्लस होगी 10,000, 6,000 की गुडविल प्लस हो गई आके। और गुडविल फिर मैंने कहा था जैसे माइनस हो जाएगी इक्वली क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इनके कैपिटल कम होंगे 8,000 से। नॉन करंट एसेट्स में आपको पता है कि फ्रेम को फ़ायदा हुआ था 10,000 का, वो यहाँ लिख दें।
और फिक्रिया को 5000 का बेनिफिट हुआ था वैल्यूएशन के अंदर, वो यहाँ लिख दें। इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू बढ़ गई थी, इफ्रेम को फ़ायदा हुआ था $500 का और फिक्रिया को 1000 का लॉस हुआ था इसके अंदर। देख रहे हैं इसके अंदर कितने का लॉस हुआ था। इन्वेंट्री 10,500 की थी और यहाँ है 11,500। इसका मतलब है सिर्फ 1000 का, 5000 का नहीं, हमने गलत लिखा था यहाँ पे 1000 का आपको लॉस हुआ है। तो ये 1000 का लॉस यहाँ आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लें प्लस माइनस करके। ये जो वैल्यू आएगी ये एंडिंग कैपिटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये इसके एंडिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, उसके अंदर से जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो प्लस माइनस कर दें, और जो गुडविल है उसको पहले प्लस करके फिर जो न्यू रेशो है उसके हिसाब से माइनस कर दें, तो एंडिंग कैपिटल आपके पास आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स जो न्यू वैल्यूज़ हैं नॉन करंट एसेट्स की, वो लिखिएगा 55 और 115,000 ये वैल्यू डिग्रीड हुई है, तो ये 170,000 देख रहे होंगे आप, यहाँ आ गया है। इन्वेंट्रीज़ की भी जो न्यू वैल्यूज़ हुई हैं वो लिखें 8,000, 10,500 का मकसद है 18,500, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इसने कहा था कि बुक वैल्यू के ऊपर होगा, तो ऊपर आ जाए। ये ट्रेड रिसीवेबल जो 9,000 ये है और 15,500 ये है, तो 24,500 ये देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी दोनों को प्लस कर लें, सिंपल है। 6,500, 1,000, 7,500 आपके पास आ गया, इनको प्लस कर लें, या आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। कैपिटल अकाउंट्स अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं फ्रेम का और फिक्रिया का, तो ये दोनों आप लिख दें लाके इसके अंदर। और करंट लाइबिलिटीज़ में उसने आपसे कहा था कि बुक वैल्यू के ऊपर लेंगे तो 8,000 और 18,000 का मकसद है 26,000, ये आ गया। इनको आपने ऐड किया तो 20,500 के ऊपर आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइप 1 हो गया। ये आपने देखा कि बहुत सिंपल था, सिर्फ मर्जर के प्रिंसिपल्स हैं। एंडिंग कैपिटल निकालना था इसमें, गुडविल की ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन के प्लस माइनसेस जो होते हैं उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। बाकी जब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो वैल्यूज़ को मर्ज करके लिखते हैं, और जो एग्रीड वैल्यू हो उन एग्रीड वैल्यू को लिखते हैं। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे, और ये सवाल हो गया आपका। अगला आके देखते हैं, कहता है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय इफ्रेम फॉर द पास्ट 3 years वर $60,000 के इफ्रेम जो इंडिपेंडेंटली जब वो अपना बिजनेस चला रहा था तो पिछले 3 years के अंदर उसने एवरेज 60,000 प्रॉफिट कमाया। वेरेज अगर हम फिक्रिया की बात करें तो उसका पास्ट 3 years में उसने $40,000 प्रॉफिट कमाया था। द बजटेड प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फॉर इट्स फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 100,000, कि पहले साल जो ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाएंगे, ये बजट बना रहे हैं, उसको एक्सपेक्टेड है कि 100,000 का प्रॉफिट होगा। और क्योंकि इक्वली बढ़ रहा है तो इक्वली बढ़ने का मकसद हुआ कि इफ्रेम को भी 50,000 मिलेगा और फिक्रिया को भी 50,000। तो इफ्रेम तो बेचारा ऑलरेडी 60,000 प्रॉफिट कमा रहा था, उसको तो पहले साल में ही अगर आप देखें तो $10,000 कम मिला। वेरेस फिक्रिया की बात करें तो उसको वारल फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो $40,000 कमा रहा था, वो $50,000 कमाएगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 years इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 10% लेस देन द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट जो है वो हर साल 10% से कम होगा। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर के अंदर 100,000 का 10% निकालें तो 10,000 होगा, तो इसका मकसद है नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है इस बिज़नेस का वो 90,000 है। तो इसका मकसद है हर एक के हिस्से के अंदर 45,000 आया। अगर 45,000 है तो इफ्रेम का तो वैसे ही उसको ऑलरेडी कम मिल रहा था, अब और कम मिलेगा। वेरेस फिक्रिया जो है उसको फ़ायदा हुआ, अभी भी वो फ़ायदे में है सेकंड ईयर में, क्योंकि पहले 50,000 मिला उसको तो फ़ायदा हुआ, और अब 45,000 मिलेगा तो फ़ायदा हुआ। अब 90,000 जब आपके पास हो गया था, इसका अगर आप 10% निकालें 9,000 बनेगा, तो 81,000 थर्ड ईयर का 81,000 प्रॉफिट आया, क्योंकि 90,000 का 10% फिर कम हो जाएगा 9,000 तो 81,000। अब 81,000 का मकसद ये हुआ डिवाइडेड बाय 2 तो 40,500 जो है। फिर थर्ड ईयर के अंदर भी अगर हम फिक्रिया को देखें तो प्रॉफिट के अंदर है, और वेरेज एफ्रेम जो है वो पहले साल से ही पाया नुकसान के अंदर है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर आप कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन फिक्रिया का ज़्यादा है, क्योंकि फिक्रिया ने 120,000 अच्छा खासा उसका कैपिटल लगा है। एडिशनली कैपिटल भी उसको लगाना पड़ा, और लेकिन अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से भी कोई अच्छी डील नहीं है, क्योंकि 40,000 तो वो पहले ही कमा रहा था।
और अब वो अगर 50 से फिर कम होता हुआ जा रहा है, और थर्ड ईयर में तो बिल्कुल इक्वली आ गया वो। तो ओवरऑल अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देखें तो हमें लगेगा कि यार इसमें प्रॉफिट प्रॉब्लम है। एज प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, बोथ इफ्राइम एंड फिक्रिया वुड रिसीव 50,000 इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 90,000 होगा, थर्ड ईयर 81,000 होगा, और फोर्थ ईयर में 72,900, क्योंकि 10% से कम होता आ रहा है। इनका 50% अगर निकालें, जैसे मैं अभी समझा के आ रहा हूँ, 45,000 होगा, इसका भी कम हो जाएगा। इफ्रेम इज़ वर्स ऑफ थ्रू आउट द पीरियड। वर्स ऑफ मीन्स के पहले साल से ही वो नुकसान में है, क्योंकि वो 60,000 कमा रहा था और अब वो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। फिक्रिया इज़ बेटर ऑफ फॉर ईयर 1, 2 एंड 3, 3 साल मैंने अभी बताया आपको कि वो फ़ायदे में है, बट इज़ आल्सो वर्स ऑफ इन द फोर्थ, चौथा साल के अंदर तो जाके फिर ये भी लॉस में आ जाएगा। फिक्रिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली मोर कैपिटल बट ओनली रिसीव हाफ द प्रॉफिट, कि वो उसका कैपिटल ज़्यादा है लेकिन उससे, क्योंकि रेशो इन्होंने कैलकुलेट ये करी है कि इक्वली करेंगे, तो ये भी समझ नहीं आ रही है बात कि इसका कैपिटल ज़्यादा है, या तो ये है कि स्लीपिंग पार्टनर हो, काम नहीं कर रहा हो तो समझ में आता है, नहीं तो इसका कैपिटल सिग्निफिकेंटली हायर साइड के ऊपर है, अभी आपको मैंने दिखाया भी। लेकिन प्रॉफिट इसको इक्वल मिल रहा है, ये देखिए 122,000 और इसका सिर्फ 72,500 है। द प्रॉफिट्स may not have been maintained by the sole traders for the फोर्थ ईयर के अंदर, तो कि मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छा खासा, आपके दोनों लॉस में चले जाएंगे। और इट वुड अपीयर दैट द मर्जर इज़ बेनिफिशियल फॉर फिक्रिया नॉट इफ्राइम। अपेरेंटली जो है फिक्रिया के लिए तो बेहतर है अपेरेंटली, लेकिन उसका भी क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है वहाँ भी, लेकिन अपेरेंटली प्रॉफिट में है बजाय इफ्राइम के। इफ्राइम तो पहले साल से ही लॉस में जा रहा है। द पार्टनर्स शुड टेक एक्शन टू रिवर्स द ट्रेंड इन फॉलिंग प्रॉफिट। इनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा इसको रिविजिट करें और देखें प्रॉफिट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। द सिनर्जीज फ्रॉम पार्टनरशिप विल मेक इट मोर एफिशिएंट, क्योंकि सिनर्जी अब ये दो हैं तो 1 + 1 = 11, ये सिनर्जी कहलाती है, तो सिनर्जी से ये बेहतर हो सकता है। तो ओवरऑल पहले हम पोजीशन हमने लिख दी, फिर हमने इनको बताया कि इन्हें करना क्या चाहिए। ये तो करने वाले पॉइंट ये हैं कि रिविजिट करें, एक्शन लें और सिनर्जेटिक इफेक्ट जो है उसको फिर ये उसके हिसाब से काम करें, और ये होपफुली प्रॉफिट इनका जो है बढ़ेगा आगे जाके। डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द मर्जर टू ईच पार्टनर, जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो ये हमने डिस्कस करा, और यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया इस पेपर का। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।